यहाँ यदि कोई भी गैस एजेंसी वाले को सरकार ने डरा के धमका के रखा है कि आपको सच कभी नहीं बोलना है, आप खुद अपने रजिस्टर्ड नंबर से एलपीजी के आप नंबर लगाइए, आपको नंबर नहीं लगेगा, वो मोबाइल स्विच ऑफ है। तो इसका मतलब क्या है कि गैस, हाँ, इनके लिए, सरकार के लिए बंद नहीं है, क्योंकि उनको प्रशासन के लोग एसडीओ आ करके और डायरेक्ट उनको उठा के ले जा रहे हैं, तो उनके लिए तो क्राइसिस नहीं है। लेकिन आम जनता जो रोड पर मर रहा है, उनके लिए तो क्राइसिस ही क्राइसिस है। देश भर में एलपीजी गैस की किल्लत को लेकर कांग्रेस पार्टी पटना में प्रदर्शन कर रही है। तस्वीर देखिए, पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम उतरे हैं। हाथों में गैस सिलेंडर का तख्ता लेकर नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करने के लिए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। वहां पर प्रशासन की टीम भी पहुंचे हैं। इस दौरान बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा है कि जो बड़े लोग हैं, सियासी घराने के लोग हैं, उनके यहाँ एसडीओ जाकर गैस सिलेंडर कब्जा कर लाकर दे रहे हैं, लेकिन आम गरीब लोग एलपीजी के अभाव में भूखे पेट सोना पड़ रहा है। क्या कुछ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो देखिए, सरकार, भारत सरकार गैस सिलेंडर देने में पूरी देश में फेल हो चुकी है। इनके मित्र ने जिस तरह से जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज में जो गैस, जो देश के विश्व के सभी शिप उसी रास्ते से आते हैं, आज वो रास्ते बंद हो गए हैं और उसी का परिणाम है कि पूरे देश में एलपीजी गैस की किल्लत हुई है। पंजाब में एक बुजुर्ग नंबर में लगे थे, उनकी वहीं हार्ट अटैक हो गई, मृत्यु हो गई। इसके बाद हरियाणा में भी उसी तरह का है, उत्तर प्रदेश में एक बुजुर्ग मारे गए। लेकिन सरकार का घीसा पीटा ये वक्तव्य है कि कोई क्राइसिस नहीं है। तो सरकार ये बताए कि लोग क्यों जबरदस्ती अपने नंबर लगा हुआ है। क्या कोरोना में जिस तरह से गैस सिलेंडर के लिए लोग नंबर में लगते थे और लाइन में लग के मरते थे, आज गैस के लिए लोग नंबर में लग के मर रहे हैं और सरकार झूठ बोलने पर भी बस है। लेकिन लगातार कहा जा रहा है कोई क्राइसिस नहीं है, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, विपक्ष बदनाम कर रहा है सरकार को इस तरह। देखिए, क्राइसिस, अरे धकेल क्यों रहे आप? क्राइसिस नहीं होता तो विपक्ष भी इतना पागल नहीं ना है कि आंदोलन करेगा। आज चलिए, यहाँ पे बगल में एक गैस एजेंसी है, इसके पीछे आप चल के हमारे साथ चलिए, हम पूछते हैं कि भैया गैस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ यदि कोई भी गैस एजेंसी वाले को सरकार ने डरा के धमका के रखा है कि आपको सच कभी नहीं बोलना है, आप खुद अपने रजिस्टर्ड नंबर से एलपीजी के आप नंबर लगाइए, आपको नंबर नहीं लगेगा, वो मोबाइल स्विच ऑफ है। तो इसका मतलब क्या है कि गैस, हाँ, इनके लिए, सरकार के लिए बंद नहीं है, क्योंकि उनको प्रशासन के लोग एसडीओ आ करके और डायरेक्ट उनको उठा के ले जा रहे हैं, तो उनके लिए तो क्राइसिस नहीं है। लेकिन आम जनता जो रोड पर मर रहा है, उनके लिए तो क्राइसिस ही क्राइसिस है। अरे भाई, उस नरेंद्र मोदी जी के वक्तव्य को याद कीजिए कि उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी जब देने वाले थे तो कहते थे कि हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हमारे माताओं बहनों को आँख में धुआं लगते हैं तो आंसू आते हैं, इससे कई बीमारियां होते हैं। आज वही नरेंद्र मोदी अपने मित्र जो है डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं रिक्वेस्ट कर पा रहे हैं, ईरान को भी रिक्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए देश की अर्थव्यवस्था और एलपीजी के कुव्यवस्था ने जनता को कमर तोड़ कर रखा। सरकार सुनेगी, सरकार निरंकुश हो गई है, सरकार सुनेगी नहीं, ये पक्का है। लेकिन ये आदर्श और
मुख्य विपक्षी होने के नाते मेरा काम है कि सरकार के कानों तक अपनी आवाज, जनता की आवाज, जनता की समस्या के आवाज को हम उनके कानों तक पहुंचाएं। और जिस तरह से लोग नंबर में, गैस लेने के नंबर में मर रहे हैं, उनकी दुखों को, तकलीफों को, जनता के तकलीफों को सरकार तक पहुंचाएं।